आपको आपका पैसा एफडी में इन्वेस्ट करना है, पर इतनी सारी बैंक्स है, आपके लिए सबसे बेस्ट एफडी और बेस्ट इंटरेस्ट रेट आपको कहां पर मिलेगा, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे आप पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, पोस्ट ऑफिस के एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आज मैं आपको इन चारों बैंक्स के बेस्ट एफडी रेट्स बताने वाला हूं। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विथ विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, जिसमें से मैंने यहाँ पर कुछ बैंक्स को सेलेक्ट किया है। आप लेफ्ट में नाम देख सकते हो, ये जो राइट साइड में आप देख सकते हो वो इंटरेस्ट रेट है। तो 1 ईयर का टेन्योर है, 3 ईयर की टेन्योर है और 5 साल का टेन्योर है। मतलब अगर आप एफडी बुक कर रहे हो या एफडी बना रहे हो तो 1 साल की अगर आप एफडी बनाते हो तो ये वाले इंटरेस्ट रेट आपको मिलेंगे। 3 साल की एफडी अगर आप बनाते हो तो ये वाले इंटरेस्ट रेट अप्लाई होते हैं, और 5 साल की बनाते हो तो ये वाले इंटरेस्ट रेट्स अप्लाई होते हैं। और ये इंटरेस्ट रेट जो आप इस कॉलम में देख पा रहे हो वो एफडी रेट्स है जो मैक्सिमम ये बैंक जो है वो प्रोवाइड करती है। अब ये मोस्टली 10 सालों के लिए होते हैं, यानी कि अगर आप 10 सालों के लिए कोई एफडी बनाते हो तो उस केस में ये वाले जो हाईएस्ट स्लैब जो है वो अप्लाई होता है। पर ध्यान रखिए दोस्तों, इन केस एफडी में अगर आप पहले यानी कि प्री मैच्योर विड्रॉल ले लेते हो, जैसे कि 3 साल की एफडी आपने बनाई और 2 साल में ही आपने अगर विड्रॉ कर लिया, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है और आपको जो भी इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए था उससे कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए एफडी बुक करने से पहले। अब बात करते हैं सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो इसमें 1 साल में 6.5%, 3 साल में भी 6.5% और 5 साल में 6.4%। अब ये चीज़ आप काफ़ी बैंक्स में देखोगे, मोस्टली 1 साल के लिए और 3 साल के लिए जो एफडी रेट्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं और 5 सालों के लिए थोड़े कम होते हैं। 1 साल के लिए सबसे हाईएस्ट जो एफडी रेट्स प्रोवाइड कर रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर वो है इंडियन ओवरसीज बैंक और दूसरी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। तो क्लोजली आपको कैनरा बैंक भी 6.5। तो इन केस अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एफडी बनाने का सोच रहे हो तो ये कुछ अच्छे ऑप्शंस आपके पास है जो लगभग 6.5 से लेकर तो 6.7% पर एनम आपको 1 साल के टेन्योर के हिसाब से देंगे। अगर 3 साल की बात करें तो हाईएस्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, उसके बाद आती है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके बाद पीएनबी और फिर कैनरा बैंक है। 5 साल की एफडी अगर आप कर रहे हो तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कैनरा बैंक ऑफर करती है। और अगर हम 10 साल की बात करें, यानी कि मोस्टली ये जो स्लैब है वो 10 सालों के लिए होता है, तो वहाँ पर 7% पर एनम आपको मिलेगा और वो मिल रहा है आपको बैंक ऑफ इंडिया में और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। तो मोस्टली अगर आप एफडी बुक करने का सोच रहे हो कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो आप ध्यान में रखिए कि 6.5 के आसपास तो कम से कम आपको इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए। 1 और 3 सालों की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, जिसमें से आपका काफ़ी लोगों का अकाउंट भी होगा इसमें से कई सारे बैंकों में, जैसे कि हमारी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, फिर कोटक महिंद्रा बैंक, फिर यस बैंक है, एक्सिस है, आईसीआईसीआई है। तो ये सारी बैंक्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी लोग इनमें अपना अकाउंट भी ओपन करवाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 ईयर टेन्योर के लिए सबसे हाईएस्ट कौन है। तो सबसे हाईएस्ट मुझे दिख रहा है कि ये एसबीएम बैंक है। पर एसबीएम बैंक का एक ही प्रॉब्लम है कि इनकी ज़्यादा ब्रांचेस अवेलेबल नहीं हैं। तो इन केस अगर आपको ब्रांच रिलेटेड काम या कुछ भी अगर डिपॉजिट वगैरह करना हो कैश, तो फिर उस केस में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पर ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो एसबीएम बैंक का प्रेजेंस है और उनका सर्वर वगैरह भी बहुत अच्छा है। तो इन केस अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो फिर डीसीबी बैंक का एक ऑप्शन है। पर्सनली मेरा रूममेट भी काम करता है इस बैंक में और काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंटरेस्ट रेट ये लोग ऑफर करते हैं। अभी रेट कट के बाद भी ये इकलौती ऐसी बैंक है जिन्होंने ज़्यादा अपने रेट कट्स नहीं किए हैं। एफडी की मैं बात कर रहा हूँ। तो डीसीबी बैंक के साथ आप जा सकते हो, इंडस आईएनडी बैंक के साथ जा सकते हो और सिटी यूनियन बैंक के साथ जा सकते हो। इसमें और एक है बंधन बैंक भी, जो कि 7.25% का इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो डीसीबी बैंक और बंधन बैंक ये टॉप पर आते हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों, ये सारे जो इंटरेस्ट रेट्स है वो नॉर्मल सिटीजन्स के लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं है। सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर आप बुक करोगे कोई भी एफडी तो मोस्टली आपको 0.50% या 0.60% पर एनम थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा। 3 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिल रहा है कि 7.3 एसबीएम बैंक। उसके बाद आती है बंधन बैंक जिसका 1 साल के लिए और 3 साल के लिए रेट सेम ही है 7.25। डीसीबी बैंक का लगभग सेम है तीनों इसके लिए 1, 3 और 5 ईयर्स के लिए।
वहीं पर अगर आप बंधन बैंक का देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कम है 5 ईयर्स के लिए। और एसबीएम बैंक की अगर हम बात करें तो 7.75% पर एनम ये लोग देते हैं अगर आप 5 साल की एफडी बुक करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर भी है। मोस्टली लोग HDFC, ICICI बैंक इनके साथ जाना चाहते हैं, पर अगर आप इनके इंटरेस्ट रेट देखोगे तो कंपैरेटिवली बाकी की बहुत सारी और बैंक्स है जो इनसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर कर रही है। तो इन केस अगर आपका सैलरी अकाउंट बड़ी बड़ी बैंक जैसे HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा ऐसे बैंक्स में है तो आप एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो DCB बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक इनमें, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड हो रहे हो, ताकि आपको आपके एफडी पर बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स मिल सके। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की ओर। अब ये जो बैंक्स है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है अपने इंटरेस्ट रेट्स के कारण, क्योंकि ये मोस्टली जो भी बड़े बैंक्स होते हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा ऑफर करते हैं। और इधर भी अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट स्लैब्स में आप देख सकते हो 8.5% का जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑफर हो रहा है। ये मोस्टली 7 से 10 साल के एफडी के लिए ही होगा, पर फिर भी यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। 1 ईयर टेन्योर की अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में, उसके बाद है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और हमें देखने के लिए मिल रहा है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये तीनों टॉप 3 है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इक्विटास में भी 7.25 आपको मिल जाता है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको मोस्टली 0.5 से 1% से ज़्यादा का जो इंटरेस्ट रेट है वो मिल रहा है 1 ईयर टेन्योर में। और 3 ईयर की भी अगर हम बात करें तो 8.4 सूर्योदय दे रहा है, 8.25 और 8.25 देने वाले 2 बैंक है हमारे पास। उसमें से एक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है और एक है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब स्लाइस का तो इतना मैंने नाम सुना नहीं है, पर उत्कर्ष, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास ये थोड़े पॉपुलर नाम हैं इनमें। तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, जिस भी बैंक में आप एफडी बनाओ आपको सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि आपकी एफडी जो है वो इंश्योर्ड हो DIGC से, जिसमें अगर आप एक अकाउंट बनाते हो और उसमें आपका इंटरेस्ट प्लस कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट प्लस जितना भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था वो अगर मिलाकर 5 लाख या 5 लाख से कम है, तो इनकेस अगर बैंक डूब भी जाता है तो RBI आपका पैसा पूरी तरीके से लौटा देगा। अगर वो अमाउंट 5 लाख से ऊपर निकल जाता है, इंटरेस्ट प्लस कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड की बात कर रहा हूं मैं, वो अगर 5 लाख से ऊपर निकल जाता है तो उस केस में वो लॉस कस्टमर को उठाना पड़ता है। तो अगर आप बड़ी बड़ी एफडीज बनाना चाहते हो जो 5 लाख से ज़्यादा है तो आप फिर मल्टीपल बैंक्स में बनाइए। और ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट है 5 साल के लिए अगर आप एफडी बुक करते हो तो उसमें सबसे हाईएस्ट मुझे दिखाई दे रहा है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उसके बाद है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब बढ़ते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट की ओर। काफ़ी लोगों को यहाँ पर भी इंटरेस्ट होता है और मोस्टली जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं पोस्ट ऑफिस में। और सीनियर सिटीजन्स का मोस्टली मैंने देखा है थोड़ा लगाव भी होता है पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स स्कीम की ओर या एफडी की ओर। तो उसमें 1 साल के लिए आपको 6.9% पर एनम मिलता है, 2 साल के लिए 7%, 3 साल के लिए 7.1% और 5 साल के लिए 7.5%। अगर आप यहाँ पर सीनियर सिटीजन की एफडी बुक करोगे तो मोस्टली आपको 0.50% एनम का एडिशनल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इन केस अगर आपके पास सीनियर सिटीजन है जो एफडी बुक कर सकता है तो मोस्टली मैं कहूँगा कि आप पोस्ट ऑफिस के बारे में ज़रूर सोच सकते हो। तो ये थे दोस्तों इंटरेस्ट रेट्स अलग अलग बैंक्स के जो मोस्टली 6.5% से लेकर तो 8.5% तक वेरी होते हैं। अब ये टोटली आपका डिसीजन है कि कौन से बैंक में आपको एफडी ओपन करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बता देना कि आपकी फेवरेट बैंक कौन सी है और आप कौन से बैंक में एफडी बुक करने वाले हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।